friends, in this video we will talk about J.R.R. Tolkien, and he was one of the writer of postmodern age. We are discussing the writers of postmodern age, and let's talk about J.R.R. Tolkien. He was born in 1892 and he was died in 1973, and he was born in South Africa but then he was a citizen of Britain. तो पैदा तो साउथ अफ्रीका में हुए थे लेकिन सिटीज़न ब्रिटेन के थे, क्योंकि उस टाइम पे अफ्रीका जो थी वो कॉलोनाइज थी, उन्हीं के अंडर थी। उसके बाद में वो ब्रिटेन में आ गए थे। ही वॉज द लाइफ लॉन्ग स्कॉलर ऑफ ग्रीक एंड क्लासिकल लिटरेचर। तो कहाँ गए स्कॉलर, किस चीज़ के थे? ग्रीक एंड क्लासिकल लिटरेचर के। एंड हैव स्पेशल इंटरेस्ट इन माइथोलॉजी। जो माइथोलॉजी होती है जो उसमें इनका स्पेशल इंटरेस्ट था, उनको पसंद था, और उन्होंने अपनी राइटिंग भी एक लिखी है माइथोपिया उसी के ऊपर। एंड ही हैज़ सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। एंड लिटरेरी जो अचीवमेंट्स है आर देख लेते हैं। ही क्रिएटेड हिज ओन लैंग्वेज नेम क्वानिया। तो उन्होंने अपनी ही एक लैंग्वेज बनाई थी, लिखने की तरीका बनाया था, वो उसका नाम था क्वेनिया। तो आपको याद रखना है क्वेनिया। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो ही इसमें आपको दी जा रही है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो आपको करना ही करना है। तो ये आपको याद रखना है। J.R.R. टॉलकिन ने अपनी एक क्रिएट की थी ओन लैंग्वेज, जिसे उन्होंने नाम दिया था क्वेनिया। ही वर्क्स एज ए लेक्सोग्राफर फॉर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो लेक्सोग्राफर के तरीके से उन्होंने काम किया था, किसके लिए? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में। तो ऑक्सफोर्ड लेक्सोग्राफर का मतलब होता है मीन्स इज़ ए पर्सन हु हेल्प्स इन क्रिएटिंग डिक्शनरी। ऐसा इंसान जो हेल्प करता है डिक्शनरी बनाने में, उसे क्या कहते हैं? लेक्सोग्राफर। एंड ही वॉज ए मेंबर ऑफ इंकलिंग्स ग्रुप एंड C.S. लुइस एंड J.R.R. टॉलकिन इज़ द मेंबर ऑफ इंकलिंग ग्रुप। तो ये C.R.R. लुइस और J.R.R. टॉलकिन ये दोनों इंकलिंग्स ग्रुप के मेंबर भी थे। इंकलिंग ग्रुप, ठीक है, जो लिटरेचर के ऊपर लिखता था, क्रिटिसिज्म के ऊपर जो डिस्कस करते थे उनके ऊपर C.R.R. लुइस एंड J.R.R. टॉलकिन तो मेंबर थे। तो आपको ये याद रखना है लिटरेरी जो अचीवमेंट्स थे उनके पास। तो ग्रुप के मेंबर थे एक तो लेक्सोग्राफर, किसके? जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है उसके लेक्सोग्राफर थे, और उन्होंने अपनी ओन लैंग्वेज क्रिएट की थी क्वेनिया। एंड ही सर्व्ड इन वर्ल्ड वॉर 1। जैसे मैंने बताया वर्ल्ड वॉर 1 में इन्होंने अपनी सेवाएं दी थी। एंड ही आल्सो एसोसिएटेड विद द रिवाइवल ऑफ फैंटेसी जॉनरा। तो जो फैंटेसी जॉनरा होता है उसको भी इन्होंने रिवाइव किया था, फिर से रिक्रिएट किया था। फुल नेम इज़ जॉन रोनाल्ड रिन्यूअल टॉलकिन। तो इनका फुल नेम आपको याद रखना है। J.R.R. टॉलकिन का फुल नेम क्या है? जॉन रोनाल्ड रियल टॉलकिन। इनके वर्क्स देख लेते हैं। द फर्स्ट वर्क ऑफ J.R.R. टॉलकिन इज़ माइथोपिया and it was published in 1931, and in this work he defended myth। जो ब्रह्म होते हैं, मिथ होते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा, तो उसको इन्होंने डिफेंड किया है। एंड वाई मिथ आर इम्पॉर्टेंट, और क्यों ऐसे मिथ होने चाहिए वो उन्होंने इसके बारे में बताया। एंड ही सेज मिथ आर इम्पॉर्टेंट टू गेट द फंडामेंटल ट्रूथ। और उन्होंने बोला है कि जो फंडामेंटल ट्रूथ जो हमें अगर पता करना है किसी चीज़ का, तो उसके लिए मिथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये था माइथोपिया। आपको याद रखना है कि इस टॉपिक पे है, मिथ के ऊपर है माइथोपिया। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इनका स्पेशल इंटरेस्ट किस में था? माइथोलॉजी में। तो इनका नेक्स्ट वर्क जो बहुत ही पॉपुलर वर्क है द हॉबिट, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1937 में पब्लिश हुआ था। सबटाइटल इज़ देयर एंड बैक अगेन। द सबटाइटल इज़ देयर एंड बैक अगेन। तो यू हैव टू रिमेंबर दिस। इट इज़ ए चिल्ड्रन फैंटेसी नॉवल। तो ये बच्चों की फैंटेसी नॉवल है। एंड देयर इज़ ए क्वेस्ट ऑफ हॉबिट एंड द नेम ऑफ द बिल्बो बैगिंस who win share the treasure hidden by a dragon। तो इसमें जो ट्रेजर ढूंढा जाता है जो एक ड्रैगन ने छुपा रखा है, बिल्बो बैगिंस, तो वो कैसे कैसे ट्रेजर ढूंढते हैं उसके ऊपर स्टोरी है। एंड इन द एंड देर इज़ ए बैटल ऑफ 5 आर्मीज़। तो आखिर में द हॉबिट में बैटल होता है किसका? 5 आर्मीज़, जो 5 आर्मी आपस में लड़ती है उसके ऊपर है द हॉबिट, रिटन बाय J.R.R. टॉलकिन। द नेक्स्ट इज़ द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स।
द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स इट वॉज पब्लिश्ड इन 1954 में पब्लिश हुआ था द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, और इट इज़ ए सीक्वल टू हॉबिट। ये क्या है, हॉबिट का, द हॉबिट है ना, उसी का सीक्वल है। एंड इट हैज़ गॉट 3 वॉल्यूम्स, और इसमें 3 वॉल्यूम्स में ये लिखा गया है। द फर्स्ट वॉल्यूम इज़ फेलोशिप ऑफ द रिंग, द फर्स्ट वॉल्यूम इज़ फेलोशिप ऑफ द रिंग। सेकेंड वॉल्यूम जो है 2 टावर्स, द सेकेंड वॉल्यूम इज़ 2 टावर्स। एंड द थर्ड वॉल्यूम इज़ रिटर्न ऑफ द किंग, द थर्ड वॉल्यूम इज़ रिटर्न ऑफ द किंग। 3 आर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू रिमेंबर ऑल द 3 कि किस में थे, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में। ये तीनों के तीनों थे, रिटर्न ऑफ द किंग, 2 Towers and the Fellow of the Ring. It talks about Tolkien experience in World War I. जो J.R.R. Tolkien, जैसे मैंने बोला, he served in the World War I, तो इनका एक्सपीरियंस ये इसमें बात करते हैं कैसे उनका एक्सपीरियंस था वर्ल्ड वार 1 का, एंड द हॉरर्स ऑफ द वर्ल्ड वार 1, और जो डरावनी चीज़ें थी, जो एक भयंकर त्रासदी उस टाइम पे जो हो रही थी, उसके बारे में इसमें बताते हैं। वर्ल्ड वार 1 में जो हुआ, द हॉरर्स एंड वर्ल्ड वार 1 इज टॉक्ड इन दिस नॉवल, इस नॉवल में वो बताने का कोशिश कर रहे हैं। एंड द प्लॉट इज़ अबाउट द वॉर ऑफ द पीपल्स ऑफ द फैंटेसी वर्ल्ड, तो किसके बारे में है, फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर जो वॉर हो रहा है उसके ऊपर इन्होंने लिखा है। तो वर्ल्ड वार 1 को दिखाने के लिए इन्होंने एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट किया है जिसमें भी वॉर दिखा रहे हैं। और वॉर किसका, अर्थ अगेंस्ट ए डार्क लॉर्ड नोन एज सौरन, तो अर्थ किसके, एक डार्क लॉर्ड के ऊपर लड़ाई है जिसका नाम है सौरन। एट द सेम टाइम दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय ए रिंग, और उसके साथ ही एक जो रिंग भगवान की होती है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, विच वुड गिव सौरन ए लॉट ऑफ पावर। जो रिंग जो सौरन था उसको बहुत सारी पावर दे रही थी, इफ़ ही गॉट इट, अगर वो उसको मिल जाती तो। बट द ओनली प्लेस टू डिस्ट्रॉय द रिंग इज़ डीप इनटू द सौरन्स लैंड मॉर्डर, तो ये इसकी प्लेस थी जहाँ पे इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो ये थे इनके 4 जो वर्क्स है, 3 वर्क्स है J.R.R. टॉल्किन के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस। कल हम करेंगे ब्रैम स्टोकर, कल की वीडियो में। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी वीडियोस देखें तो लाइक ज़रूर करें, मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है और बेहतरीन बच्चों के लिए करना है। और अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर वीडियो शेयर करें ताकि इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जो और बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके, क्योंकि एक ही प्लेटफॉर्म पे सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। अभी हम ब्रिटिश लिटरेचर के पोस्ट मॉडर्न एज में चल रहे हैं, उसके बाद में अमेरिकन लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, सारे ही कंट्रीज़ के, कैनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, हम सारी कंट्रीज़ का लिटरेचर कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में स्लाइड्स अपलोड होगी, तो इसके बाद में जो मैं बोलने के बाद में स्लाइड अपलोड होती है तो स्लाइड्स को पॉज करके पढ़े। एक बार सुन लिया, एक बार आपने पढ़ लिया तो वो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। जब भी आप कभी भी इससे रिलेटेड J.R.R. टॉल्किन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखेंगे तो आपके माइंड में ज़रूर क्लिक करेगा कि इसका आंसर ये है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको मटेरियल वहीं से प्रोवाइड किया जाएगा, तो आपको जब भी डाला जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए ग्रेट डे। स्लाइड्स ज़रूर देखिएगा।